न्यूज़ बर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। मैं फतुहा के ऐतिहासिक कटैया घाट पर हूँ। यहीं राम जानकी का प्राचीन मंदिर भी है। बिहार विधानसभा की 4 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। उसकी सरगर्मी फिर तेज हो जाएगी। अब 13 नवंबर को 4 सीट के लिए उपचुनाव होंगे, तो बचे ही कितना दिन है। 11 तक प्रचार होना है और सारी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। कल तक मैं देख रहा था कि सभी दल के नेता कहीं न कहीं किसी कंस्टिट्यूंसी में जनसभा हो रही है, गांव में बैठक कर रहे हैं। और इस चुनाव में मैं देख रहा हूं कि विशेष रूप से जन स्वराज पार्टी तो एक इफेक्ट पर करने वाली पार्टी बन गई है। यूँ मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि बिहार में तो भी राजनीति की दो ही धुरी है। एक ओर नीतीश कुमार हैं, दूसरी ओर लालू प्रसाद हैं। एक ओर एनडीए है, सत्तारूढ़ गठबंधन जिसको कहिए, और दूसरी ओर राजद, कांग्रेस और वाम दलों का गठबंधन है। इन्हीं दो ताकतों के बीच लड़ाई है। 3 सीट है महागठबंधन की और 1 सीट है एनडीए की। अब इस चुनाव में 3 सीट में 3 सीट फिर कब्जा बरकरार रहेगा महागठबंधन का, कि इस चुनाव में कोई सीट का नुकसान हो सकता है। और फिर एनडीए की सीट जो इमामगंज की सीट है, जहां से जीतनराम मांझी एमएलए थे, अभी केंद्र में मंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पुत्रवधू लड़ रही है वहाँ। और राजद ने भी वहाँ राजेश मांझी को टिकट दे दिया। मैंने 2 मांझी लड़ रहे हैं, ये चर्चा पहले भी मैंने आपसे की। अब प्रशांत किशोर ने वहाँ एक रणनीति के तहत एक जितेंद्र पासवान को कैंडिडेट दे दिया है। यही लड़ाई है वहाँ। वो सुरक्षित क्षेत्र है और सबों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। जन स्वराज तो वहाँ उम्मीद लगाए बैठी है कि ये सीट तो हम जीत कर रहेंगे। अब उसके दावे में कितना दम है, लेकिन अभी तो लोग मान रहे हैं कि ये तिकोनी लड़ाई वहाँ निश्चित रूप से होगी। अब लड़ाई सीधी नहीं है जदयू और राजद की। अब वो लड़ाई सीधी लड़ाई है वहाँ हम, राजद और जन स्वराज की। और बहुत उम्मीद है कि वो सीट वो जन स्वराज दावा कर रही है कि जीतेंगे। वहीं अब मुकाबला देखिए किससे होता है। अब तो 11 नवंबर को प्रचार होगा और 13 नवंबर को वोट होने के बाद 23 को नतीजे की घोषणा के बाद ही तस्वीर होगी। 3 और सीटें हैं, जैसा मैंने आपसे कहा कि महागठबंधन की सीटें हैं। वो भोजपुर जिले की तरारी सीट, रोहतास की रामगढ़ सीट और फिर बेलागंज की सीट। अब ये 3 सीट में भी उसी ढंग से मुकाबला है। ये 3 सीटों की लड़ाई में भी ना कहीं सीधी लड़ाई नहीं है, तीनों जगह तिकोनी लड़ाई है। और रामगढ़ में तो सच पूछिए चतुष्कोणीय लड़ाई हो गई है। और रामगढ़ में तो प्रदेश राजद के अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उनके सुपुत्र लड़ रहे हैं। लालू जी की प्रतिष्ठा वहाँ दांव पर है। और फिर उसी तरह से बेलागंज में अब वहाँ 2 यादव उम्मीदवार हैं, जदयू के भी और राजद के। तो अब इस बार वहाँ के यादव लालू जी पर ही आस्था जताते हैं कि फिर जदयू की मनोरमा देवी हैं वहाँ कैंडिडेट।